और एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र में बेरोजगार लड़कों को अपने साथ जोड़ने की खतरनाक मुहिम पर काम कर रहा है। खास करके मुंबई और पुणे के युवा लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायर, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सिद्धू मूसावाला का मर्डर, ये वो कुछ जुर्म है जिनके आरोप अहमदाबाद की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह पर हैं। धीरे धीरे जुर्म की दुनिया का वो सबसे बड़ा नाम होता जा रहा है और अब एनडीटीवी को मिल रही जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का और विस्तार करने की फिराक में है। उसके निशाने पर है मुंबई और पुणे के भटके हुए युवा। एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गुट मुंबई के लड़कों को कई तरह से बहला रहा है। वो बता रहा है इस गैंग में आने से ताकत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, अपने इलाके में रुतबा बढ़ेगा। देश में ऐसे कई शहर हैं जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर काम करने को तैयार बैठे हैं और काम भी कर रहे हैं। एजेंसी का यह भी दावा है कि बिश्नोई गैंग लोगों को ऑनलाइन रिक्रूट कर रहा है। वो सोशल मीडिया की मदद ले रहा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय बेरोजगार उसके निशाने पर हैं। अब तक ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा से लोगों को रिक्रूट करने की जानकारी एजेंसी के पास है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने सोशल मीडिया पर नजर रखना शुरू किया है। एजेंसी को महत्वपूर्ण लीड्स मिली हैं और ऐसी भर्तियां रोकने की कोशिश भी चल रही है। असल में लॉरेंस गुट इस बात को भी देख रहा है कि बदलते हुए माहौल में कौन से छोटे छोटे गुट काम कर रहे हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुणे में कई छोटे गैंग्स खड़े हो गए हैं। वो नई कंपनियां या लैंड डीलिंग का फायदा उठा रहे हैं, जमीन कब्जा वसूली आदि कर रहे हैं। ऐसे गुटों को लॉरेंस के साथ जुड़ना फायदेमंद लग रहा है। तो मुंबई और पुणे में पुलिस को सतर्क रहना होगा, सोशल मीडिया पर नजर रखनी होगी और खासकर नए बनते गुटों को रोकना होगा। बेरोजगार और भटके हुए युवाओं को निशाना बनाते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें अपने गिरोह में शामिल कर रहा है। वहीं पुलिस उन तमाम लोगों पर नजर बनाए हुई है जो किसी न किसी माध्यम से इस गैंग से जुड़े हुए हैं। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पारस हमारे साथ हैं। पारस, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, एक खतरनाक प्लान सामने आया है जो आपने जानकारी दी जिसके बारे में कि किस तरह से जो भटके हुए युवक हैं उनको जोड़ने का काम चल रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए किस तरह से वो ये काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एजेंसियों सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय है, लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। वहीं पिछले साल इसी गिरोह ने जो है वो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी। उससे पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। वहीं अगर आप मुंबई की बात करें तो मुंबई 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था और लोग यहाँ पर दबदबा बनाने के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अब सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मुंबई और पुणे जैसे महाराष्ट्र के जो मुख्य शहर हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहा है। उन युवाओं को टारगेट किया जा रहा है जो कि जॉबलेस हैं, जिनके पास काम नहीं है या फिर जो सोशल मीडिया पे जो है ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। अब सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट करना बेहद ज़्यादा आसान होता है, उनको बहलाना आसान होता है और उसी के तहत जो है रणनीति के तहत जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जा रही है। वहीं अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे में ऐसे कई गैंग हैं पिछले कुछ सालों में जो कि सक्रिय हुए हैं और वो गैंग भी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंग उनके साथ जुड़ता है तो दबदबा और ज़्यादा बढ़ सकता है और इसी के लिए वो भी उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो एजेंसियां हैं और पुलिस है वो पूर्ण तरीके से कोशिश कर रही है कि इन रिक्रूटमेंट्स को किसी तरीके से रोका जाए और इसी के लिए जो सोशल मीडिया है उन पर खास तौर पर ध्यान दी जा रही है। ऐसे जो अकाउंट्स हैं जिन पर सबसे अधिक लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो लोग हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता है उन पर ध्यान रखा जा रहा है और जो लोग उनसे कनेक्टेड हैं उन लोगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पूर्ण तरीके से कोशिश की जा रही है कि ऐसे रिक्रूटमेंट ना हो और माहौल ख़राब ना हो। जी,
धन्यवाद आपका पारस। इस जानकारी के लिए कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को नहीं भटकाया जा सके, उनका रिक्रूटमेंट ना हो सके और ऐसे लोगों पर ख़ास नज़र रखी जा रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये एक प्लान सामने आया है कि कैसे बेरोज़गार लड़कों को इस गैंग से जोड़ा जा रहा है।